Hello everyone, myself Ayush Gaul, All India Rank 2619, NEET-UG 2022, and again we are here to solve one question from NEET-UG 2016. ठीक है, again a good question, above average question. A gas is compressed isothermally. ये compressed जो शब्द है जिस पे मैंने स्टार लगाया हुआ है, ये जनरली जो बच्चे होते हैं इसको एक्सपैंड, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो जनरली इसको एक्सपैंड अपने आप में अज्यूम कर रहे थे कि एक्सपैंड ही बोला होगा क्वेश्चन में, कि जनरली जब अपन थर्मो के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो अपन को हमेशा जनरली यही कहा जाता है कि एक्सपैंड हुआ है ट्वाइस इट्स वॉल्यूम. ठीक है, बट इसलिए मैंने यहाँ पे ये कंप्रेस्ड एक्सपैंड भी बोल सकता था. ये अपने को ध्यान देने वाली यहाँ पे ही सीधी मिस्टेक होती है कि अपन कंप्रेस की जगह एक्सपैंड करिए एग्जाम के अंदर. ठीक है, अ गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम. सेम gas is compressed separately through adiabatic process until its volume is again reduced to half. पहले प्रोसेस में आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ है, दूसरे प्रोसेस में एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ है. अपने को यह बताना है कि कौन से प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा होगा, विच process will require more amount of work to be done. So basic approach in this question will be the graphical approach. ठीक है, थर्मो के जो चैप्टर्स पढ़ते हैं अपन, थर्मो जब चैप्टर पढ़ते हैं उसे क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं तो एक बेसिक ग्राफ होता है जो अपने को वर्क डन देता है. वो कौन सा ग्राफ होता है, आप वीडियो को पॉज करके सोचना ही कौन सा ग्राफ होता है थर्मो में जो अपने को वर्क डन प्रोवाइड करे. वो होता है PV ग्राफ. ठीक है, सो दिस इज द कार्टेशियन प्लेन एंड हियर वी हैव P वर्सेस V ग्राफ. इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो अपने को क्या देता है, वर्क डन ऑन द गैस. ठीक है, वो अपने को देता है वर्क डन ऑन द गैस. सो लेट्स बिगिन. आइसोथर्मल जब हम बनाते हैं PV डायग्राम में तो कैसा बनता है, आइसोथर्मल में PV इज इक्वल टू nRT होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, टेम्परेचर कांस्टेंट, सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. ऑलराइट, ये पता है सबको. सो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बन जाएगा ऐसा. ठीक है, ये आइसोथर्मल है, ये जनरली सबको पता होता है. बात आती है एडियाबैटिक ग्राफ की. अच्छा, इनिशियली जो वॉल्यूम था इसका वो अपन दे देते हैं V. ये वाला जो वॉल्यूम है ये ऐसे, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर, जनरल जो वॉल्यूम अपन लिखते हैं V से, वो इनिशियली जो वॉल्यूम था वो था 2V एंड इट इज कंप्रेस्ड. ठीक है, ये कंप्रेस होके कहाँ गया है, V पे गया है. कंप्रेशन बात कर रहे हैं. यदि एक्सपेंशन होता तो अपना आंसर ही चेंज हो जाता, उसमें एडियाबैटिक का जो होता ना ग्राफ वो अलग बनता. ठीक है, अब एडियाबैटिक ग्राफ क्या होना चाहिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये सोचिए कि एडियाबैटिक ग्राफ ये होगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही, लेकिन कौन सा होगा, या फिर ये वाला होगा, सॉरी ये मेरे एक हाथ में फ़ोन है इसलिए ये ग्राफ बन नहीं पाया ढंग से. ये जो नीचे वाला है इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए. ये वाला होगा या फिर ये ऊपर वाला होगा, इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए, ऊपर वाला होगा. आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर ये सोचना था. मैं यदि टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ऊपर वाला होगा. ऊपर वाला क्यों होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं, जब आपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा था आपने एक जनरल रिलेशन पढ़ा था, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबैटिक. ऑलराइट, मोर प्रिसाइजली मैं बोलूँ तो माइनस ऑफ
गामा होता है। ये माइनस का आता है, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा इस क्वेश्चन के, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये ग्राफ थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, तो मैं इसको नया डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। दिस इज इनिशियल वॉल्यूम 2V and this is final volume V. This is initial pressure P and this is final pressure P dash। ठीक है, P dash क्यों, मैं चाहता तो 2P भी लिख सकता था, लेकिन P dash इसलिए जो एडियाबैटिक होगा उसमें अलग प्रेशर होगा, ठीक है, इसलिए ये इनिशियल कंडीशन है I और ये फाइनल कंडीशन है F। आइसोथर्मल तो ये हो जाएगा, एडियाबैटिक में वॉल्यूम तो V पे ही आएगा, बट जो प्रेशर है वो डिफरेंट हो जाएगा। और एडियाबैटिक, अच्छा ये कंप्रेस हुआ है तो इसका जो एरो होगा वो इस तरफ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे लेके गए हैं। तो अब इन दोनों ग्राफ के जो एरिया अंडर द ग्राफ है, ऑलराइट, एरिया अंडर द ग्राफ कौन सा, ये चीज, ये जो चीज मैं बना रहा हूं, एरिया अंडर द ग्राफ, एक तो ग्राफ है ये देखो जो मैं बना रहा हूं डॉटेड से, ये तो है आइसोथर्मल वर्क डन, ठीक है, सो वर्क डन isothermal is dotted graph, ऑलराइट। और जो एडियाबैटिक है वो क्या है, जो मैं शेड कर रहा हूं, ये पूरा वर्क डन एडियाबैटिक इज शेडेड, ऑलराइट। क्लियरली अपने को विजिबल है, मैं आपको एरियल व्यू दे देता हूँ, क्लियरली अपने को ये विजिबल है कि जो एडियाबैटिक है ये वाला जो है ग्राफ, ये यहाँ से यहाँ, इसके जो भी नीचे आ रहा है वो ऑफ कोर्स इस वाले के जो नीचे है उससे तो ज़्यादा ही है, एरिया तो ऊपर वाले का ज़्यादा ही हुआ ना भाई, इसमें तो ये पूरा एरिया आ गया और इसमें ये ऊपर वाला एरिया माइनस हो गया जब ये अपन इसका एरिया अंडर द ग्राफ लेंगे, डॉटेड वाला एरिया शेडेड वाले एरिया से कम है, ऑलराइट। तो इसमें अपने को क्या पता चला, वर्क डन एडियाबैटिक इज मोर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जब अपने को क्या बोला है, कंप्रेशन, कंप्रेशन बोला है तब ये सिनेरियो है, एक्सपेंशन होता तो क्या होता, दैट्स योर होमवर्क, ऑलराइट। एक्सपेंशन होता तब क्या अप्रोच होती, हिंट दे देता हूं, ग्राफिकल अप्रोच ही बेस्ट होती है, ऑलराइट। ग्राफिकल अप्रोच आप पता लगाइए कि एक्सपेंशन में क्या होगा, ये मैंने आपको कंप्रेशन का बता दिया, कोई क्वेश्चन में कंप्रेशन का पूछा था, कंप्रेशन में आ गया वर्क डन इन एडियाबैटिक ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल, सो अपना कौन सा ऑप्शन बन गया, compression the gas isothermal will require more, no, compressing the gas through adiabatic process will require more amount of work to be done, so second option अपना correct option हो गया, alright। एक्सपेंशन में क्या होगा, अभी तो अपने को क्वेश्चन में कंप्रेस्ड बोला था, यदि यहाँ पे एक्सपैंड लिखा हुआ आ जाता, अब जैसे 2023 में मान लीजिए एक्सपैंड आ गया, तो आपकी क्या अप्रोच होगी, ये आप होमवर्क कीजिए, ऑलराइट। So I hope you understand well the question. If you understand well, please subscribe this channel and stay safe, stay healthy. Best of luck for your exams and don't forget to do your homework, right? And मैंने ये होमवर्क दिया किस लिए है, क्योंकि ये कोई जनरल फॉर्मूला नहीं हो गया कि ऑलवेज वर्क डन इन एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल, ये हमेशा नहीं होता। जनरली जब अपन क्वेश्चन करने लगते हैं तो एक्सपैंड लिखा हुआ आ गया, फिर अपने को लगता है अरे अपन ने तो ये पढ़ा था, पर अपन को ये याद नहीं रहता कि अपन ने कंप्रेस्ड का पढ़ा था, कंप्रेशन का पढ़ा था। एक्सपेंशन में क्या होगा, दैट्स योर होमवर्क, आप कीजिए, देन यू रियलाइज कि यार नहीं, अपने को करना चाहिए था, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।